सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश में गिरफ्तारी की प्रक्रिया को बदल कर रख दिया है। अब देश में किसी भी अपराध के मामले में, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, एक नया नियम अनिवार्य हो गया है। अब हर गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का लिखित कारण देना जरूरी है, और वह भी उसकी समझ आने वाली भाषा में। यह फैसला जुलाई 2024 के चर्चित मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र सरकार यानी मुंबई BMW हिट एंड रन केस की सुनवाई के दौरान आया है। इस केस में कई बार ये सवाल उठा कि पुलिस गिरफ्तारी की जानकारी सही समय पर और सही तरीके से देती है या नहीं। इसी मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया पर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने 52 पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाते हुए कहा, संविधान का अनुच्छेद 22(1) सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह हर नागरिक की आजादी की मूल रक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और यह उसे तुरंत और लिखित रूप में बताया जाना चाहिए। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि पुलिस अधिकारी मौखिक कारण बताकर गिरफ्तारी नहीं कर सकते। लिखित कारण देना जरूरी, अनिवार्य और कानूनी रूप से बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि गिरफ्तारी के समय लिखित कारण देना संभव न हो तो यह जानकारी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले देनी होगी। यानी गिरफ्तारी का पूरा कारण पेपर पर लिखा होगा। क्या आरोप है, किस कानून के तहत है और किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट की यह टिप्पणी भी बेहद महत्वपूर्ण थी कि अगर पुलिस यह लिखित जानकारी न दे या देरी करे या FIR के आधार को साफ न बताए तो गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अवैध मानी जाएंगी और आरोपी को रिहा भी किया जा सकता है। इसका मतलब कि गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते समय भी पुलिस को पूरी तरह तैयार रहना होगा। अब सिर्फ एक लाइन कह देने से काम नहीं चलेगा कि उचित संदेह पर गिरफ्तार किया गया। अब हर बात लिखित रूप में बताना और आरोपी को लिखित रूप में देना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह नियम सिर्फ IPC या BNS 2023 तक सीमित नहीं है, यह सभी तरह के अपराधों और सभी तरह की एजेंसियों पर लागू होगा, चाहे मामला NDPS का हो, UAPA का हो, पोस्को का हो या ED, CBI, NIA या किसी भी राज्य विशेष के कानून का। सभी एजेंसियों को अरेस्ट मेमो के साथ लिखित रीजन देना ही होगा। कोर्ट ने विशेष रूप से अपनी रजिस्ट्री को आदेश दिया कि इस फैसले की प्रति देश के सभी उच्च न्यायालयों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तुरंत भेजी जाए ताकि यह आदेश पूरे भारत में लागू हो सके। कानूनी विशेषज्ञ इसे भारत में गिरफ्तारी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सुधार बता रहे हैं। यह फैसला नागरिकों को एक बहुत बड़ा हक देता है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो वह पुलिस से लिखित कारण मांग सकता है, और अगर पुलिस देने से इनकार करे या देरी करे तो अदालत तुरंत हस्तक्षेप कर सकती है। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में अक्सर मनमानी गिरफ्तारियों, बिना वजह उठाकर ले जाने और सिर्फ दबाव बनाने के लिए गिरफ्तारी करने के आरोप लगते रहे हैं। अब यह सब आसान नहीं होगा क्योंकि अब हर गिरफ्तारी का एक लिखित रिकॉर्ड बनेगा और वह रिकॉर्ड अदालत में जांचा जाएगा। ये फैसला न सिर्फ आरोपी की सुरक्षा करता है बल्कि पुलिस और एजेंसियों से भी पूरी पारदर्शिता की मांग करता है। अब उन्हें ये साबित करना होगा कि उन्होंने कानून के मुताबिक प्रक्रिया का पालन किया है। आगे चलकर ये फैसला नागरिक अधिकारों को और मजबूत करेगा और पुलिस प्रशासन को
अधिक जवाबदेह बनाएगा। भारत के संविधान ने हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उसी हक को और अधिक शक्ति देने के लिए आया है। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जरूरी कानूनी अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे।